सिंह राशि वालों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी ग्रह समय समय पर राशि परिवर्तन करते रहते हैं। अब जब सैकड़ों सालों के बाद कोई दुर्लभ योग बनता है तो वह केवल मानव पर नहीं बल्कि देश दुनिया में भी काफी प्रभाव छोड़ता है। राशि परिवर्तन के दौरान कई बड़े बदलाव होते हैं। ग्रहों के राशि बदलने से लोगों की किस्मत चमक उठती है, बदल जाती है। अब ऐसे ही योग अप्रैल में एक नहीं, दो नहीं, तीन हो रहे हैं, तो उसका प्रभाव आप पर क्या होगा? अप्रैल 2024 आपको कैसे प्रभावित करेगा? आज केवल न केवल इसी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। और यह जानना आपके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और इस पृथ्वी पर लाखों करोड़ों कमाने वाले हैं ना, उच्च स्थानों पर बैठने वाले हैं लोग हैं, वह भी जानते हैं कि मनुष्य के जीवन का कर्तव्य, लक्ष्य और आकांक्षा सब कुछ अपनों के लिए, परिवार के लिए समर्पित होता है। और सच तो यह है कि मनुष्य को अपने परिवार के बीच में बैठकर ही वास्तविक आनंद आता है। अब यह बात अलग है, कोई परिवार को अपना समझता है, कोई समाज को अपना समझता है, तो कोई देश को अपना समझता है, कोई शिष्यों को अपना समझता है, कोई संस्था को अपना समझता है। सब अपनी अपनी चॉइस होती है, स्वतंत्र है। दोस्तों, आज मैं यह ज्ञान इसे ही नहीं दे रहा हूँ, मैं इसीलिए दे रहा हूँ कि अप्रैल 2024 आपके लिए, सिंह राशि के लिए फिर से कुछ बड़ा करने जा रहा है। तो चलिए अब चर्चा करते हैं और जानते हैं। लेकिन इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए अब आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, समझना है कैसे अप्रैल महीना आपके लिए अवसर लेकर आ रहा है। दोस्तों, जैसे ही अप्रैल का महीना प्रारंभ होगा ना, तो अप्रैल के अंत तक आपके 8वें भाव में बैठे राहु पूरे महीने आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। आपको चुनौतियों से कैसे बाहर निकलना है वह समझाने में आपकी मदद करेंगे, आपको उचित निर्णय लेने पर मजबूर करेंगे, आपको कैसे झगड़ा या वाद विवाद करने से बचना चाहिए इसका ज्ञान देंगे। दोस्तों, जब भी राहु ग्रह शुक्र के साथ युति में होते हैं ना, तो आपका काम पर पूरा फोकस बन जाता है। आपको ऐसा लगता है कि कोई बाहरी शक्ति आपकी मदद कर रही है। जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ पर बढ़ चढ़ कर योगदान देने की कोशिश करते रहते हैं, खूब मेहनत करते हैं और उसका प्रतिफल भी प्राप्त होता है, जिससे आप नौकरी में अच्छी स्थिति में आ जाते हैं, औरों की नज़रों में आ जाता है। राहु जहाँ नौकरी में कठिन परिश्रम के बाद सफलता देगा, शुक्र आपको यात्रा करने के अवसर देगा, और इस यात्रा के दौरान अजनबी से मुलाकात या फिर कोई बड़ी डील भी हो सकती है। 9 अप्रैल 2024 तक बुध और गुरु की युति आपके भाग्य भाव में होने से कामकाज में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जिनका कार्य कृषि से संबंधित है या फिर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम यानी कि किसी भी धातु से संबंधित व्यापार करते हैं, तो आपकी इनकम में एकदम से वृद्धि होगी। शनि ग्रह आपके 7वें भाव में बैठे हैं और उनकी दृष्टि आपके भाग्य, लग्न और चतुर्थ भाव पर हो रही है, तो वो 3 तरह के लाभ देगा। एक, जो नौकरी में बदलाव चाहते हैं उन्हें सफलता मिलेगी। नई नौकरी की तलाश में है तो वह तलाश खत्म होगी। और अगर आपका सीधा संबंध कॉमर्स साइंस से है तो आप नई नौकरी के लिए भी तैयार रह सकते हैं। और आप विद्यार्थी हैं तो सफलता और बड़ी खुशी के लिए आपको तैयार रहना होगा और तैयार रहे भी। दूसरा लाभ, वह आपके आसपास के लोगों के साथ सामंजस्य बिठा देंगे, अपनों के माध्यम से लाभ दिलवाएंगे। अगर आप पारिवारिक जीवन में अलगाव चल रहा था आपके, तो वह खत्म करेंगे। यदि आप प्रेम के लिए तरस रहे थे और आप ऐसा साथी चाहते थे जो आपके सुख दुख में साथ रहे, तो अचानक से आपके जीवन में उनका प्रवेश होगा। विवाह योग्य व्यक्ति की पसंदगी होगी। जो तीसरा लाभ है ना, वह माता की संपत्ति में हिस्से के रूप में आ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी माता को प्रॉपर्टी मिल जाए, या फिर माता के नाम से ली गई संपत्ति अचानक बढ़ जाए, या फिर आपकी माता कोई पद पर है, अच्छे स्थान पर बैठी है, तो उन्हें किसी प्रकार का बड़ा लाभ मिल जाए। और यह शनि की वजह से संभव भी होगा। इसमें समाज में आपकी ख्याति बढ़ेगी, आप लोकप्रिय बनेंगे, आपको धन का लाभ होगा। जिनको लगता है ना कि वो समाज सेवा कर सकते हैं,
राजनीति कर सकते हैं, समर्थ है करने में, या आर्थिक रूप से लोगों की मदद कर सकते हैं, सामाजिक रूप से सेवा कर सकते हैं, तो उनको एक रास्ता मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। हालांकि 23 अप्रैल को मंगल मीन राशि में गोचर करेंगे और वहां पर पहले से ही राहु बैठे हुए हैं और इन दोनों की युति होगी तो अंगारक योग का निर्माण होगा। और ज्योतिष शास्त्र में अंगारक दोष को अशुभ माना गया है। और वह कहाँ हो रहा है? तो वह आपके 8वें भाव में, तो वह आपके लिए हिंसक और विपरीत परिस्थितियां पैदा कर सकता है। आपको गुस्सा आ सकता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, वाणी पर आपका कंट्रोल नहीं रहता, या फिर आपके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप भी लग सकते हैं, जेल भी जा सकते हैं। शारीरिक नुकसान, अकस्मात भय, वायु विकार, यहाँ तक आपको हार्ट के मामले में भी अलर्ट रहना होगा। सर्जरी भी हो सकती है, इसलिए 23 से 30 अप्रैल के बीच आपको थोड़ा सावधान रहना है। हो सके तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना है। दोस्तों, जब भी मीन संक्रांति का प्रारंभ हुआ है और सूर्य ग्रह उच्चस्थ होकर विराजमान हुए हैं, तो उन्होंने असंभव कार्यों को संभव किया, बनाया है। लोग कहते हैं ना कि वह रातों रात करोड़पति बन गया, तो यह इन ग्रहों की वजह से होता है। आप सोच सकते हैं कि जो जगत को शक्ति दे सकता है, जो शनि ग्रह का पिता हो सकता है, अगर कुंडली में उनके हाथों में सत्ता, शासन और अधिकार मिलते हैं तो वह क्या कुछ कर सकते हैं। सोचिए जरा। अब देख लीजिए, आजकल तो कई देवी देवताओं के मंदिर बन रहे हैं, यहाँ तक लोग तो भूत प्रेत पिशाच के भी मंदिर बनवाने लगे हैं। लेकिन हमारे आदि अनादि काल से भगवान सूर्य नारायण को प्रधान देव माना गया है। आज भी आर्कियोलॉजिकल कई साइट है जहाँ पर सूर्य नारायण भगवान के मंदिर के सबूत मिलते हैं, उनकी मूर्तियाँ मिलती है। हर मंदिर में उनकी कुछ न कुछ अवशेष मिल जाते हैं। वही सूर्य उदय होकर भाग्य में बैठेंगे तो वह आपको प्रमोशन के अवसर देंगे, आपके और सीनियर्स के बीच में गलतफहमियों को दूर करने में मदद करेंगे। पुराने निवेश से आपको अविश्वसनीय रिटर्न प्राप्त होगा। इनसे आप एक मजबूत वित्तीय स्थिति में पहुंच जाएंगे। स्टॉक आपको अच्छा रिजल्ट देगा। स्टॉक से संबंधित हर निवेश जैसे कि म्यूचुअल फंड भी आपको अच्छा फायदा दे सकेगा। और ऐसे में आप मंगल ग्रह से संबंधित व्यापार से जुड़े हुए हैं, जिनका व्यापार मंगल से संबंधित है, जैसे कि आप होटल और प्रॉपर्टी के कारोबार से संबंध रखते हैं तो आप मालामाल होंगे। अगर आप गृह निर्माण, फास्ट फूड, रेस्टोरेंट, औजार बनाना, बेचना, कृषि में यूज होने वाली दवा का निर्माण करना, बेचना, या फिर कृषि से संबंधित कोई भी आप आइटम बनाते हैं, इनसे संबंधित कार्य करते हैं ना, तो मुनाफा प्राप्त करेंगे, धन बचाएंगे। और अगर आपको कोई बड़ी डील मिल जाए या फिर कोई बड़ा अवसर मिल जाए तो आप आश्चर्यचकित मत होइएगा। बताना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन समय रोक रहा है। चलिए फिर मिलेंगे सिंह राशि के नेक्स्ट वीडियो में। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।